तो जियो एयर फाइबर को अपने घर में इंस्टॉल कराए हुए मुझे 4 महीने से ज्यादा हो गए और तब से मैं इसे लगातार यूज कर रहा हूँ। अब वैसे तो मैंने जियो एयर फाइबर का 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना ही रहता है कि क्या हमें इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो खैर इस तीसरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जियो एयर फाइबर के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने की कि इन 4 महीनों के यूजेस के दौरान मुझे इसके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, क्या जियो एयर फाइबर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टोटल कॉस्ट वगैरह क्या आती है, सेटअप बॉक्स इसका काम का है या नहीं, इंटरनेट की स्पीड मुझे कैसी मिल रही है, इस पे हम वीपीएन यूज कर सकते हैं कि नहीं, कहीं बार बार ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे जियो एयर फाइबर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जियो एयर फाइबर की पहली वीडियो का लिंक दे दिया है। जब मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था उसका पूरा प्रोसेस, कैसे ये इंस्टॉल हुआ, क्या कुछ मुझे प्रॉब्लम्स हुई इंस्टॉलेशन के दौरान, वो सारा डिटेल उस फर्स्ट वीडियो में है। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग इसके कॉस्ट को लेके कंफ्यूज हैं कि मैंने जो 6 महीने का प्लान लिया था उसमें बुकिंग अमाउंट कितना था और बाद में मैंने कितने पैसे दिए, मतलब टोटल कॉस्ट कितना आया। तो हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब मैंने जियो एयर फाइबर बुक किया था तो 1000 रुपए मेरे लगे थे बुकिंग के टाइम पे, और जब जियो फाइबर मेरे घर पे इंस्टॉल हुआ तो 4240 रुपए मुझे और पेमेंट करना पड़ा। तो मतलब कुल मिला के मेरे 5240 रुपए लगे, जिसमें मुझे 6 महीनों के लिए 30 MBPS की स्पीड पे हर महीने 1000 GB डेटा मिलता है। क्लियर। अब बहुत से लोग तो डेटा को ही लेके कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1000 GB जो मिलता है क्या हमें पर डे मिलता है या पर मंथ मिलता है या पूरा 6 महीने में 1000 GB मिलता है। तो ये हर महीने 1000 GB मिलता है, और जहां तक मुझे पता है जियो के अभी सारे ही प्लान्स में आपको पर मंथ 1000 GB डेटा ही देखने को मिलता है। अगर आपको इससे ज्यादा डेटा की नीड है तो आपको इनके एड ऑन्स जो प्लान आते हैं वो लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं अपनी यूजेस अगर बताऊं तो हर महीने मेरा 300 से 400 GB डेटा यूज होता है, जिसमें मेरे खुद के 2 स्मार्टफोन, 2 फैमिली मेंबर के स्मार्टफोन, इसके अलावा मेरा मैकबुक और मेरा पीसी, ये सारे डिवाइसेस इसी से कनेक्ट रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी डिवाइसेस एक साथ यूज होते हैं, क्योंकि 30 MBPS की स्पीड है। अगर 5-6 डिवाइस एक साथ यूज करेंगे तो स्पीड तो काफी कम हो जाएगी। हाँ, एक साथ 2-3 डिवाइस आराम से यूज कर सकते हैं, जनरल यूजेस में कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही मेरे घर में स्मार्ट टीवी भी है, तो डेली 2 से 3 घंटे लगभग इस पे टीवी भी चलता है। इसके बाद भी हर महीने लगभग 300 से 400 GB डेटा ही यूज हो पाता है। तो मेरे केस में तो 1000 GB काफी है। अगर आप में से कोई ऐसा यूजर है जिसके घर दिन भर टीवी चलता रहता है और उस पे 4K में कंटेंट स्ट्रीम होता है, तो ऐसे केस में उनको डाटा कम पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1000 GB एक महीने के लिए काफी होता है। अब इसके साथ में जो सेटअप बॉक्स जियो की तरफ से मिलता है उसका भी कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये रहा जियो की तरफ से आने वाला सेटअप बॉक्स। सामने की तरफ यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें पीछे की तरफ आपको 4 पोर्ट मिल जाते हैं। पहला है USB 3.0, दूसरा है USB 2.0, तीसरा एक लैन पोर्ट और चौथा है HDMI केबल, जिसकी मदद से आप इसे अपनी टीवी से कनेक्ट करेंगे। और ये 12 वोल्ट इनपुट है। 12 वोल्ट इनपुट के लिए एक एडाप्टर मिल जाएगा जियो की तरफ से। साथ में मिल जाता है ये रिमोट। इस रिमोट में लाइट भी जलती है बटन दबाने पे। ये ब्लूटूथ रिमोट है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे और बटन दबाएंगे तो ये काम करेगा। तो इस जियो सेटअप बॉक्स में आपको कई सारे OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाते हैं, और ये जो जियो टीवी प्लस है इसके अंदर आपको 550 प्लस टीवी चैनल मिल जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जियो की साइट पे जाके इसका डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लान के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगर बात करें जियो एयर फाइबर का जो राउटर है उसके सॉफ्टवेयर वर्जन की, तो फिलहाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला सॉफ्टवेयर वर्जन अभी मेरे में इंस्टॉल्ड है और ये अपने आप अपडेट होता रहता है। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर के कॉलिंग फीचर के बारे में। अब कुछ दिनों पहले जियो ज्वाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें वॉइस कॉल भी हो जाता था, लेकिन ये फीचर कुछ दिन तक अच्छे से काम किया, वो भी अच्छे से काम नहीं करता था। कई बार हमें राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ता था, कई बार काम करता था, कई बार काम नहीं करता था। मैंने कस्टमर केयर बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी इस पे काम चल रहा है, कुछ दिनों में इसकी सर्विस सही हो जाएगी। लेकिन इसे लगाए हुए मुझे 4 महीनों से ज्यादा हो गए और अभी तक इसकी जो कॉलिंग सर्विस है वो सही नहीं हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है जियो इसके लिए कोई अपडेट लेके आए जिसके बाद इसका कॉलिंग वाला फीचर अच्छे से काम करे। और कॉलिंग के लिए इसमें जियो ज्वाइन या जियो कॉल जैसे एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप वायर वाला रिसीवर लाके लगा लेंगे, इसकी कोई सुविधा इसके अंदर नहीं दी गई है। जियो की तरफ से हमें जो वाईफाई राउटर मिलता है, अगर मैं इसके एडमिन पैनल की बात करूं, मतलब इसके एडमिन कंट्रोल की बात करूं, तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें आप इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब आपका इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एक से ज्यादा एडमिन है इसके, एक तो आप हो जाएंगे और दूसरा जियो। बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन था कि इसके अंदर जो USB पोर्ट दिया गया है तो क्या हम इसमें USB हार्ड ड्राइव लगा के इसको एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं? तो अभी तक तो नहीं कर सकते। इसमें कोई भी USB डिवाइस अगर आप लगाते हैं तो उसको एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर करने का कोई भी ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं मिला है। इन फ्यूचर अगर अपडेट के साथ कुछ ऑप्शन आ जाए तो बात अलग है। अगली बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में कि जो भी डिवाइस
डिवाइसेस हम वाईफाई के थ्रू इसके राउटर से कनेक्ट करते हैं तो क्या वो बार बार डिस्कनेक्ट तो नहीं होते हैं? तो इन 4 महीनों के यूजेस के दौरान अभी तक तो ऐसा कोई डिस्कनेक्टिंग वाला इशू मुझे समझ में नहीं आया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दिन चलते चलते बाद में इंटरनेट कभी कभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही काम नहीं करता है, तो ऐसे में राउटर को एक बार रीस्टार्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और नहीं भी रीस्टार्ट करेंगे तो कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इंटरनेट स्पीड तो इसकी फ्लैक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा नहीं करती लेकिन फिर भी इसकी इंटरनेट स्पीड फ्लैक्चुएट करती है, क्योंकि ये 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपके नजदीकी एरिया के टावर से ये 5G सिग्नल लेता है और उसी सिग्नल को ये वाईफाई में कन्वर्ट करके आपके घरेलू डिवाइसेस को देता है। तो चूंकि ये आपके नजदीकी एरिया के टावर से जुड़ा है, तो उस टावर पे जब भी लोड बढ़ेगा या वो टावर जब भी स्लो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा तो आपका जियो एयर फाइबर कनेक्शन भी स्लो हो जाएगा। और वहीं पे जो वायर्ड फाइबर आता है उनकी स्पीड काफी कंसिस्टेंट होती है इस टेक्नोलॉजी के मुकाबले। अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरे एरिया में अभी तक फाइबर लाइन आया नहीं है और फोन में भी 5G नेटवर्क मेरे घर में हर जगह अच्छे से काम नहीं करता, तो इसलिए मेरे पास जियो एयर फाइबर छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी इंटरनेट यूज करने के लिए। इसके पहले भी जब मुझे इंटरनेट यूज करना होता था तो मुझे घर में ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती थी जहां पे मेरे फोन में 5G सिग्नल पकड़े, वहां से मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके और इंटरनेट यूज करता था, तो बहुत दिक्कत आती थी। जियो एयर फाइबर से ये फायदा हो गया है कि इसका जो एंटीना है, रिसीवर है, वो छत के ऊपर लगा है तो उसको अच्छा सिग्नल मिलता है 5G का, और जो राउटर है वो मेरे घर में लगा है, तो मैं अपने घर में अब कहीं भी रहता हूं तो मुझे इंटरनेट यूज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जियो की तरफ से जो राउटर भी मिला है वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी वाला है, और मेरा ये सैमसंग S21 FE भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है। मेरे पास iPhone 15 भी है, वो भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है। मेरे पीसी में जो USB वाईफाई अडेप्टर लगा है वो भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, और मेरे मैकबुक एयर M1 में भी वाईफाई 6 का सपोर्ट है। तो लकीली मेरे पास जो भी डिवाइसेस हैं उनमें वाईफाई 6 है और ये राउटर भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, तो ऐसे में कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब इसमें 2 बैंड है, 2.4 GHz एंड 5 GHz। अब इन दोनों बैंड्स को अलग अलग कॉन्फ़िगर करने का अभी तक मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला है। इसके एडमिन पैनल में जाके मैंने चेक किया है। इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आए तो बात अलग है। मेरे एरिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और उनको VPN यूज करना पड़ता है, तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि हमने जियो एयर फाइबर पे भी अपना काम करने की कोशिश की तो उनको दिक्कत आ रही थी, उनका VPN ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो अब इसका कोई सोल्यूशन अभी तक आया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये आप सीधा जियो के कस्टमर केयर कॉल करके पूछ सकते हैं, या अगर आपका कुछ ऐसा काम है तो पहले आप अपने एरिया के जियो स्टोर पे जाएं, वहां पे आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। वहां पे आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करके चेक कर लें कि आपका VPN वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, आपका काम इससे हो सकता है कि नहीं, तभी आप जियो कनेक्शन लें अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए इसको ले रहे हैं। तो जियो के सर्विस एंड सपोर्ट की बात करें तो मुझे अभी तक इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आया नहीं, तो सपोर्ट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन के समय पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ये लोग बार बार डेट दे रहे थे कि कल लग जाएगा, कल लग जाएगा। अब हो सकता है कि मेरे एरिया में उस समय बुकिंग ज्यादा हो और जियो एयर फाइबर का स्टॉक इनके पास कम हो, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने आज बुकिंग किया और कल मेरा लग गया, और कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपने बिल्कुल सही बोला, बुकिंग के बाद ये लोग परेशान कर रहे हैं, जल्दी से लगाते नहीं है, डेली डेट दे रहे हैं कि कल लग जाएगा, कल लग जाएगा। तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपके एरिया में बुकिंग कितनी हो रही है जियो एयर फाइबर की और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। और जब ये लग जाएगा तो माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू आप सारा चीज मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपने वाईफाई का पासवर्ड वगैरह भी माई जियो में जाके ही चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके प्लान्स वगैरह चल रहे हैं वो भी आप माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। कितना डेटा वगैरह खपत हो रहा है वो भी सब कुछ माई जियो एप्लीकेशन के अंदर ही आप जाके देख सकते हैं। अगर इसके स्पीड की बात करें तो मेरा जो कनेक्शन है वो 30 Mbps का है और 99% टाइम में ये लगभग 30 Mbps की स्पीड दे देता है। अपलोड स्पीड मेरे एरिया में थोड़ी सी कम है, तो अपलोड स्पीड ये फ्लैक्चुएट करता रहता है। 10 Mbps से लेके और 25 Mbps तक फ्लैक्चुएट होती रहती है अपलोड स्पीड, लेकिन अपलोड स्पीड कभी मुझे 30 Mbps की नहीं मिली। डाउनलोड हमेशा 30 Mbps की मिल जाती है। अब जो लोग मोबाइल में फ्री 5G यूज कर रहे हैं उनको ये 30 Mbps स्पीड काफी कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में फ्री 5G जल्दी ही खत्म होने वाला है। अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। तो जब तक फ्री 5G है तब तक तो आप फोन में मजे ले सकते हैं फ्री 5G के, लेकिन जब फोन में भी आपको 5G के पैसे देने होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतने ज्यादा डेटा वाला प्लान फोन के साथ आपको मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर वही 2 GB 3 GB पर डे वाला भी प्लान मिल गया और आपको ज्यादा डेटा की नीड है तो फोन वाला प्लान फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा जैसे 4G में पड़ता है। और इस जियो एयर फाइबर का हर महीने का जो चार्ज है वो 599 प्लस GST है, तो 707 रुपए के आसपास का प्लान इसका पड़ेगा आपको हर महीने, जिसमें 30 Mbps की स्पीड और 1000 GB डेटा हर महीने आपको मिलेगा। और आप चाहे तो इसमें 100 Mbps वाला भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर 799 प्लस GST देना होगा। मेरा 30 Mbps से काम चल जाता है क्योंकि ज्यादातर मुझे YouTube वीडियो वगैरह अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जियो एयर फाइबर लगवाना ठीक रहेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके एरिया में वायर्ड ब्रॉडबैंड है यानी कि वायर फाइबर लाइन है तो वायर वाला
वाला फाइबर ब्रॉडबैंड इससे सस्ता भी पड़ेगा और उसकी स्पीड भी कंसिस्टेंट रहेगी। इसके प्लान्स वायर फाइबर के मुकाबले महंगे हैं, क्योंकि इसके प्लान तो वैसे 399 के ही हैं, लेकिन ये जियो सेटअप बॉक्स आपको साथ में दे रहा है और उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह दे रहा है, तो लगभग 200 रुपए उसके और ऐड हो जाते हैं। और इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप उन OTT और टीवी चैनल वाले सब्सक्रिप्शन को छोड़ के सिर्फ इंटरनेट वाला प्लान ले ले जो कि 399 का है। तो अगर आपके यहाँ वायर्ड फाइबर है तो वही ले, या अगर आपके घर में 5G नेटवर्क अच्छे से रहता है और जब तक फ्री 5G चल रहा है तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे फाइबर लाइन भी नहीं है और आपके घर में चारों तरफ 5G सिग्नल अच्छे से काम भी नहीं करते, छत पे या कहीं बाहर 5G सिग्नल अच्छे से काम करता है, तब आप जियो एयर फाइबर लगवा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जियो एयर फाइबर से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर इसके बावजूद भी कुछ सवाल रह गया हो तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।